अब तक इस साल में 2 ऐतिहासिक फैसले लिए गए, एक 5 अगस्त और दूसरा आज 9 नवंबर। जिस तरह से सभी लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे अयोध्या फैसले का और आखिरकार आज वो फैसला ले लिया गया। और इसी सब के लोगों का क्या कहना है, किस तरह की प्रतिक्रिया उसकी ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला लिया गया उस पर है, तो आइए ले चलते हैं और जानते हैं और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम सतपाल हिंदू है। सतपाल जी, मुझे बताइए अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला लिया गया, आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, देर आयत दुरुस्त आयत। ये फैसला जो है 1950, 51, 52, 55 तक आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ सरकारों की नीयत और वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए इस चीज़ को लटका के रखा और उससे क्या हुआ, दंगों के फिराक हो गया, लोगों के माइंड डाइवर्ट हो गए, किसी को ये कहा गया, किसी को वो कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज संज्ञान लिया है और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि उन्होंने इतना पुराना विवाद जो है इसका हल करके जा रहे हैं। कल परसों उनकी रिटायरमेंट है, मैं उनको फिर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और सारे हिंदुओं को इसी बात पे था कि राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर में जब सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो मेन मुद्दा था, उन्होंने सबूतों पे ध्यान दिया है। सबूत मिले हैं तभी फैसला आया हुआ है। ये सबूत ऐसा नहीं है कि आज ही मिले हैं, ये सबूत बहुत देर से चल रहे हैं, लेकिन इसको सिर्फ एक विशेष जाति का तुष्टीकरण करने के लिए इस चीज़ को दबा के रखा था। ये कोई मुद्दा नहीं फैसला था। दोनों तरफ के लिए आया हुआ है। आपका बिल्कुल, क्या कहना है मैं इस पे? उससे भी सहमत हूँ। मैं जी। अगर दूसरी जगह बनाने के लिए, देखिए, ये तो हम पहले भी कह रहे थे, निर्मोही अखाड़ा भी यही कहता था कि भाई आप रामलला की ज़मीन को छोड़ दो, आपको मस्जिद के लिए कहीं और जगह मिल जाएगी। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हमें उससे भी एतराज़ नहीं है। जी, धन्यवाद। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम संतोख सिंह है। संतोख जी, मुझे बताइए क्या फैसले का किस तरह से वेलकम करते हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद देता हूं कि जो सदियों पुराना हमारा जो सेकुलरिज्म देश है, हमारी कंट्री जो है सेकुलरिज्म है, जहां हर जाति के लोग रहते हैं, जहां मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिदें हैं, तो इस किस्म का इतने बड़े देश में 135 करोड़ की जनता में इस किस्म का फैसला आना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत पुराना, सदियों पुराना मसला था हमारा दोनों कम्युनिटियों का। तो ये मैं सोचता हूँ जहाँ तक ऑनरेबल कोर्ट ने जो दिया है, फैसला दिया, बड़ा सोच समझ के दिया है, तो मैं वेलकम करता हूँ इस फैसले का। और लोगों से भी अपील करता हूँ कि जो हमारा जो सेकुलरिज्म वर्ड जो हिंदुस्तान के अंदर यूज होता है उसको कायम रखें। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप जितने भी लोग हैं, जो पहले भी उन्होंने अनाउंस किया था कि हम इसका वेलकम करेंगे, सबको वेलकम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये किसी के पक्षपात में नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सही फैसला हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका नाम? मसूद मलिक। मसूद, मुझे बताइए जिस तरह से ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला लिया गया है, आप क्या कहेंगे उस पर? उस सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो वर्डिक्ट है उसका तो हम वेलकम भी करेंगे, बट ये है कि मेरी पर्सनल सजेशन थी, मेरी नहीं बल्कि बहुत सारी पब्लिक की होती, वहाँ पे या तो एक हॉस्पिटल बनाना चाहिए था या कोई यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए थी, बट यहाँ फिर मंदिर या मस्जिद इकट्ठे बना दो, तो वो चीज़ होनी चाहिए। चलो, जो भी है उसके लिए तो मैं उसका वेलकम भी करूँगा सुप्रीम कोर्ट का। आपका नाम? जोशी शर्मा। जोशी जी, मुझे बताइए जिस तरह से जो आज फैसला लिया गया, एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि मैं इस फैसले से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये होना भी चाहिए था, काफ़ी लंबे से देर से चल रहा था, तो फाइनली मुझे अच्छा लगा ये सिस्टम। क्या नाम? मेरा नाम दिलशाद अहमद। जी, मुझे बताइए जिस तरह से आज फैसला लिया गया, एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, क्या कहना है आपका इस पर? फैसला अच्छा है, दोनों पक्षों की भावनाओं को समझा है। और मैं जहाँ तक मैं अपनी राय दूँ तो सच में मुझे लगता नहीं कि ऐसी चीज़ों पे कॉन्फ्लिक्ट्स होना चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारे और मुद्दे हैं, रोज़गारी का मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट, तो ये चीज़ें कहीं मुझे लगता है कि मैटर नहीं होनी चाहिए आजकल, क्योंकि अब यूथ भी इतना समझदार है, उसको इतनी समझ है कि इन चीज़ों से हमें हमेशा नुकसान हुआ है, फ़ायदा कभी नहीं हुआ है। और मेरा हमेशा से मानना है कि अगर खुदा को हासिल करना है तो आपको इमारतों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमारतों से खुदा नहीं मिलते। इमारतों से सिर्फ आपको ईंटें मिलेंगी, दीवारें मिल जाएंगी, खुदा नहीं मिलते। जी। और अगर खुदा को हासिल करना है तो आप अपने कहीं पे भी इबादत कर सकते हो। तो अगर किसी की कहीं पे आस्था जुड़ी है, किसी की कहीं से आस्था जुड़ी है, तो आप वो आस्था के लिए उनकी इज़्ज़त कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। और इसमें कोई मुझे लगता नहीं कि ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत अच्छा फ़ैसला किया। उन्होंने दोनों पक्षों को भावनाओं को समझा है। मस्जिद के लिए भी अलग ज़मीन दी है, क्योंकि देखिए जब वो चीज़ बनी थी, मतलब टूट के बनाई गई थी, और वैसे भी 1949 के बाद अभी देख रहा था मैं कि वहाँ पे नमाज़ें नहीं पढ़ी गई हैं, तो जब पढ़ी ही नहीं गई, वो जगह ही बिल्कुल पाक नहीं रही, वहाँ पे मतलब खंडर टाइप हो गई थी, तो फिर वो सवाल ही कहाँ उठता है। फिर से वही बात है, अब जैसे ईद की बात होती है, ईद की नमाज़ें हम जब जगह नहीं होती ईदगाह में, तो हम सड़कों पर जानमाज़ बिछा के, चटाइयाँ बिछा के वहाँ पर नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो बात तो सेम है ना, कि मतलब जगह मैटर नहीं करती,
आपकी जो नीयत है वो मैटर करती तो है। आप फैसले का वेलकम करते हैं। एग्जैक्टली मैं फैसले का थैंक यू। तो हमने आज कुछ हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत की और उन्होंने ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले का वेलकम किया है। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।